वेलकम टू विजय बहादुरी सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एरिया ऑफ पैलोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ओके, एक्सरसाइज फर्स्ट है 9.1। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको कुछ फिगर्स दी हुई है और पूछा गया है कि कॉमन बेस एंड इनके पैरेलल्स बताने हैं आपको, ठीक है। और इसमें से कौन कौन सी फिगर कॉमन बेस और पैरेलल्स रखती है, क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में कॉमन बेस आपके पास है। कॉमन बेस आपके पास फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। कॉमन बेस आपके पास है डीसी। डीसी इज द कॉमन बेस। और जो पैरेलल्स आपको दिया हुआ है वो है डीसी पैरेलल्स टू ए बी, ये आपको दिया हुआ है। सेकंड में अगर जाए हम तो सेकंड वाले पार्ट के अंदर कॉमन बेस आपके पास नहीं है, क्योंकि ये लाइन आपकी जो एम एन है ये किसी भी लाइंस को टच नहीं कर रही। दैट मीन्स ये इसके पास कॉमन बेस और पैरेलल्स नहीं है। थर्ड पर अगर हम जाते हैं तो इसमें आपके पास कॉमन बेस आपको मिल जाता है। तो इसका जो कॉमन बेस है, इसका कॉमन बेस है आपके पास क्यू आर, और जो आपके पास पैरेलल है वो है क्यू आर पैरेलल्स टू एस पी, क्लियर। तो फर्स्ट वाला आपके पास कॉमन बेस और पैरेलल रखता है, थर्ड वाला आपका रखता है। एंड फोर्थ पार्ट में भी आपके पास कॉमन बेस दिया हुआ है। कॉमन बेस है इसका पी क्यू इज द कॉमन बेस, एंड पैरेलल है इसका पी क्यू इज पैरेलल्स टू ए डी। तो फोर्थ पार्ट भी कॉमन बेस और पैरेलल रखता है। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, इसमें भी आपके पास एक कॉमन बेस है, वो है आपके पास ए डी। ये ए डी, क्लियर। तो कॉमन बेस इसमें दिया हुआ है आपको ए डी। और आपको जो पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल है आपके पास पीसी इज द पैरेलल टू ए डी, ये आपको पैरेलल दिया हुआ है। अगर हम इस पार्ट पर जाते हैं सिक्स पार्ट पर, तो इसमें ना तो आपके पास कॉमन बेस है और ना ही आपके पास पैरेलल है। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट, यानी कि अगर हम आंसर लिखें इसका, तो आंसर में आपके पास फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं है, थर्ड पार्ट है आपके पास, और फोर्थ पार्ट है आपके पास, एंड फिफ्थ पार्ट। ये पार्ट जो है जिनके पास कॉमन बेस और पैरेलल्स है, बाकी के पास कॉमन बेस एंड पैरेलल्स नहीं है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ 9.2, एक्सरसाइज 9.2 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ये फिगर, और उसके अंदर आपको बोला गया है कि ए बी सी डी आपके पास एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, जिसमें आपको ए बी जो दिया हुआ है वो ए बी आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और दूसरा आपको ए ई दिया हुआ है, आपको 8 सेंटीमीटर, ओके। और आपको दे रखा है एक सी एफ आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है फाइंड ए डी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए इसमें कॉमन बेस क्या है। तो कॉमन बेस आपके पास एक तो बीसी भी है और दूसरा कॉमन बेस आपके पास डीसी भी है। तो अगर हम डीसी इज कंसिडर्ड एज कॉमन बेस, तो क्या होता है, तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो यूज करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, ठीक है, क्लियर। तो अगर डीसी को हम कॉमन बेस कंसिडर कर लेते हैं, तो आपके पास जो फॉर्मूला तैयार होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई डीसी इज द बेस। डीसी क्या है, बेस, एंड हाइट क्या है, जो परपेंडिकुलर होता है, ए आपके पास हाइट आ गई। ये आपके पास एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। और अगर हम बीसी को कंसिडर कर लेते हैं कॉमन बेस, तो अगर हम बीसी को कंसिडर करते हैं, कंसिडर्ड एज कॉमन बेस, तो क्या होगा, आपके पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बीसी इज द बेस। बीसी आपके पास अब बेस बन गया है, और हाइट क्या बन गया आपके पास, सी एफ आपके पास हाइट बन गई, मल्टीप्लाई बाय सी एफ। ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, आप दोनों इक्वेशनों को एक साथ लिख लो कि फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 1/2 डीसी मल्टीप्लाई ए ई इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बीसी मल्टीप्लाई सी एफ।
तो 1/2 से तो 1/2 कट हो गया, है ना। अब क्या है कि जो डीसी है ये किसके पैरेलल है, ये एबी के पैरेलल है, तो आप डीसी की जगह पर क्या रख सकते हो, एबी रख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय एई इज इक्वल टू बी सी एंड मल्टीप्लाई सी एफ। अब आपके पास जो वैल्यूज गिवन है वो आप इसमें रख दो। एबी कितना आपको दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 16 रखा, मल्टीप्लाई एई कितना दिया हुआ आपको, 8 दिया हुआ है, 8 रखो। बीसी कितना दिया हुआ आपको, बीसी जो है वो ये है, और बीसी किसके पैरेलल है, बीसी एडी के पैरेलल है, और एडी क्या दिया हुआ है आपको, एडी तो फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर एडी रख दो। उसके बाद सीएफ कितना दिया आपको, 10 दिया हुआ है, आपने यहाँ पे 10 लिया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडी आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 10। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 8 6 48, 8 1 8 एंड 4 12, 128 अपॉन में 10। अब अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो आपके पास एडी आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर, यानी आपने एडी की वैल्यू फाइंड कर ली इस तरीके से। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बस आप ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले आप एक एबीसीडी पैरेललोग्राम फॉर्म करो। ए बी सी एंड डी, ये आपने एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया जिसमें ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स। ये आपने ई एफ जी एंड एच ये मिड पॉइंट्स ड्रॉ किए। आप ई और जी को ज्वाइन कर दो। क्लियर। अब आपको ये फिगर दी है जिसमें आपको प्रूव करना है कि ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। ये आपको प्रूव करना है। अब आपको सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी, ये जो ए बी है, ये ए बी ये किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अगर ए बी सी डी के इक्वल है और अगर हम इसको हाफ कर दें, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी अगर हम लिखते हैं तो ए बी का जो हाफ है वो हमारे पास निकलता है बी ई। अब बी ई किसके इक्वल निकलता है, सी जी के, सी जी के इसके इक्वल निकलता है, ठीक है। बीई और सी जी, इसका मतलब बीई जो है वो पैरेलल हुआ सी जी के। तो ये आपके पास एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट कि बीई और सी जी अगर पैरेलल है तो आपके पास जो बीई जी सी है वो बीई जी सी जो है वो आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गया, इज अ पैरेललोग्राम। ये आपने प्रूव किया फर्स्ट कि बीई जी सी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखते हैं वापस कि ए बी अगर सी डी के इक्वल था, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, और हमने इसको हाफ किया था, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, तो हमने प्रूव किया था कि बीई सी जी के इक्वल है। नेक्स्ट मिड पार्ट के अकॉर्डिंग ये आपके पास ए ई और डी जी निकलता है ना, ए ई इज इक्वल टू जी डी, जी डी निकलता है। अब ए ई अगर जी डी के इक्वल है तो इसका मतलब ए ई आपका पैरेलल है जी डी के, ये इसके पैरेलल भी निकलता है ना। तो ये आपके पास एक तरीके से आ गई थर्ड इक्वेशन और ये आपके पास आ गई फोर्थ इक्वेशन, है ना। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग आपने जो प्रूव किया वो प्रूव ये किया कि आपके पास जो ई ए डी जी है ना, ई ए डी और जी वो भी एक पैरेललोग्राम आ गया, इज अ पैरेललोग्राम। तो ये भी आपने एक पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया। ये आपकी आ गई एक 4 नंबर इक्वेशन। अब आपने इसको और इसको दोनों को पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया है, तो अब आती है बारी एंगल्स की। ये जो जीईएफ है, ये जीएफ ये किसका हाफ है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो एरिया ऑफ जीईएफ है वो हाफ है एरिया ऑफ किसके, ये जो हमने थर्ड में प्रूव किया था बीई जी सी के, बीई जी सी के, है ना। और जो सेकंड वाला हमारे पास है जीईए, ये जो जीईए है एरिया ऑफ जीईए ये हाफ है हमारे पास एरिया ऑफ, क्या निकाला था हमने फोर्थ में, ई ए डी जी, ई ए डी एंड जी
ये निकाला था। तो हमारे पास ये थी एक थर्ड इक्वेशन और ये थी एक फोर्थ इक्वेशन। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन, तो क्या होगा हमारे पास आएगा कि एरिया ऑफ GEF प्लस एरिया ऑफ GEA इज इक्वल टू 1/2 कॉमन लोगे, और जब आप BEGC में EADG को प्लस करोगे तो ये पूरा बन जाएगा आपके पास ABCD। तो इधर आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ABCD, और जब आप इन दो ट्रायंगल्स को ऐड करोगे तो आपके पास बन जाएगा एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABC एंड D, और इस तरह से आप इसको प्रूव कर पाओगे। क्लियर? तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि P and Q are any 2 point lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम फॉर्म करो, ABC and D। ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें इन्होंने बोला है कि P and Q are the point lying on DC and AD। तो DC पर एक पॉइंट पड़ता है, वो आपके पास P है, और AD पे आप एक पॉइंट पड़ता है, वो आपके पास Q है। तो फिगर तो आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो इजीली। अब आपको प्रूव ये करना है इस क्वेश्चन में कि जो एरिया है, एरिया ऑफ APB है, APB वो इक्वल है एरिया ऑफ BQC के। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये आपको शो करना है, इसमें शो दैट, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है कि सेम बेस BC आपके पास सेम बेस है, और एक आपके पास AB एक सेम बेस है ना। तो अगर देखो ट्रायंगल APB, ट्रायंगल हमारे पास जो है ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD lie on same base and same and between same parallel line AB पैरेलल टू CD। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको इसमें देनी होगी कि AB जो APB ट्रायंगल है वो, और जो आपके पास ABCD जो पैरेललोग्राम जो दिया हुआ है आपको, लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन AB एंड CD। इसीलिए आपके पास जो एरिया ऑफ APB जो है वो आ जाता है हाफ ऑफ एरिया ABCD के। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और इसी तरीके से जो आपके पास दूसरा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल BQC वाला, ठीक है, ट्रायंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD लाई ऑन सेम बेस एंड between same parallel line। सेम पैरेलल लाइन इसकी कौन सी होगी? BC एंड AD, BC पैरेलल टू AD, ये आ गया है ना। तो इसमें आपके पास ट्रायंगल कौन सा आ गया? एरिया BQC का, एरिया ऑफ BQC इज इक्वल हाफ ऑफ एरिया ABCD। ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन we get area of APB is equal to area of BQC। ये आपका प्रूव हो गया, क्योंकि हाफ ABCD से हाफ ABCD कट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? एरिया ऑफ APB एंड एरिया ऑफ BQC। ये आपने प्रूव किया, ठीक है, प्रूव। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। क्लियर?